नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बीट1 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की क्लास है। ये क्लास इम्पोर्टेंट है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपके कुछ क्वेरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंडेक्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। यानी कि इसमें मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं बीएसटीसी सेकंड ईयर में हूँ। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था ना, उसमें इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। वही टॉपिक मैं आपको इस क्लास में सजेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम अच्छे से सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद अपन इंडेक्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में है और उन्हें किस प्रकार पढ़ना है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ और दो चैनल में एक साथ मैनेज करता हूँ। एक ऑनलाइन चैनल जो माय बीट ऑन क्लासेस के नाम से, और एक ऑफलाइन चैनल जहाँ पर यहाँ पर स्टूडियो में ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके लिए मटेरियल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडियो में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कक्षा 3 से 12 के हैं और आप कॉलेज के हैं। इसके अलावा ऐसे कह सकता हूँ मैं कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, जिसके थ्रू आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में अच्छे परसेंटेज बना पाएँ। बीएसटीसी सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी मेरा इंतजार कर रहे हैं कि सर इंग्लिश की क्लासें कब लाएंगे। तो बहुत जल्द आपके लिए भी क्लासें डिक्लेयर हो जाएगी। अभी बहुत व्यस्तता है ना। जैसे एनएमएमएस की तैयारी में दिन में स्टूडेंट को कराता हूँ, 4-5 घंटे की क्लास रहती है। ऑफलाइन क्लास होती है तो समय बहुत ही कम मिल पाता है, ऐसे कह सकते हैं। फिर भी कल दिवाली थी, आपने बड़े मज़े से दिवाली मनाई होगी और मैंने भी दिवाली बड़े उत्साह के साथ स्कूल के बच्चों के साथ ही मनाई है। तो आप धैर्य रखें सभी मित्र। मैं समय रहते आपके लिए अच्छा मटेरियल लेकर आऊँगा, जिसको पढ़कर आपका 100% अच्छे नंबर आएंगे। एटलीस्ट 70+ आप आराम से स्कोर कर पाएंगे मेरी क्लासों को देखकर। क्लियर बिल्कुल। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, आपके मन में होगा कि भाई अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा प्रश्न किस इकाई से पूछते हैं। तो ये इसका जवाब आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बेसिक से पढ़ाना, हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। यानी कि इंग्लिश को हिंदी में अपन पढ़ेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा ताकि आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके इजीली लिख सकें। क्लियर। इसके अलावा एक और आपका प्रश्न है कि सर पास होने की ट्रिक बता दो। मेरे को सिर्फ पास होना है, ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनानी। तो आप यदि कंटिन्यू मेरी क्लासों को देखेंगे तो आप पास ही नहीं होंगे बल्कि अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। क्लियर बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट पीपीटी बना रखी है आपके लिए। समय जरूर ज़्यादा लगता है, क्लासेज जरूर कम आती है, पर जितनी भी आती है ना, दमदार क्लासें आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का सिलेबस। अब कुछ टॉपिक हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। अभी आप आराम से सुनो, बस आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मटेरियल है मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर बिल्कुल। सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ये दे रखा है कि नॉर्मली आप फ्यूचर में एज ए टीचर बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का वैल्यू क्या है और इसका कितना महत्व है और बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है। तो पहले आप खुद पढ़ेंगे तभी तो आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना। तो खुद से पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसे एज ए टीचर हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर इंग्लिश की सब्जेक्ट को वहाँ पर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों के सामने कैसे अपना जो टॉपिक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स में बता रखा है। क्लियर बिल्कुल। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड दे रखा है कि बच्चों के टेस्ट किस प्रकार लिए जाते हैं और बच्चे की टेस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब उनके स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत मिलेंगे। यानी कि ये सारे उद्देश्य, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। क्लियर बिल्कुल। कैसे भी करके पढ़ना है, पास होना है तो अपन को कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। सबसे पहले पार्ट ए की यदि हम बात करें तो आपकी पहली जो यूनिट है जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या नाम है स्टूडेंट? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इसमें सुनना है ना। नॉर्मली लिसनिंग को हम क्या कहते हैं? सुनना। और नॉर्मली कोई भी बोलता है तो हम उसकी बातें सुन लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। और जब आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो तब क्या होगा? आप बोलेंगे और स्टूडेंट आपकी बातों को सुनेंगे। तो
ये कम्युनिकेशन किस प्रकार होना है, इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें दे रखी है। और इसमें जैसे डिस्क्रिप्टिव पैसेज दे रखे हैं, जैसे कुछ टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं और स्टूडेंट बड़े ध्यान से उनको क्या करते हैं, सुनते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ग्लोबल कॉम्पोजिशन हो सकते हैं, यानी कि वैश्विक कुछ बिंदु हो सकते हैं जिस पर हम इंग्लिश में चर्चा कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें दे रखा है रीडिंग कंप्रेशन। इसमें बता रखा है कि किस प्रकार टीचर चीज़ें रीड करेगा और स्टूडेंट चीज़ें रीड करेगा, है ना। ये सारी चीज़ों का शिक्षण इसमें दे रखा है। ये सारी चीज़ें एज ए टीचर हमें पता होनी चाहिए। और रीडिंग में और क्या दे रखा है बताओ मेरे को, तो लोकल एंड ग्लोबल कंप्रेशन दे रखा है। अभी मैंने इसकी चर्चा आपके सामने कर ली थी, क्लियर बिल्कुल। अब यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 में राइटिंग एबिलिटीज़, लिखने से संबंधित कुछ दे रखा है कि बच्चों में राइटिंग डेवलपमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो यूनिट है ना, ये बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखो सबसे पहला दे रखा है टॉपिक सेंटेंस, यानी कि अपन को क्या करना है कि कुछ सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, जिसे किस प्रकार सेंटेंस को एक ऑर्डर में जमाया जाता है। ऑर्डर में कैसे जमाएंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम वर्ब लेते हैं और उसके बाद क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ना। जैसे आई राइट ए लेटर, आई क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट जो होते हैं वो इसमें हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके अलावा लेटर राइटिंग, ये बहुत ही ईजी, आप इजीली कर पाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता ना वो लेटर राइटिंग कंप्लीट कर लेना। पर्सनल लेटर लिखना है किसी को, इनविटेशन लिखना है किसी को, एप्लीकेशन लिखना है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है गाइज। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि तुमने ये टॉपिक स्मॉल क्लासेस में भी देखे होंगे, तो अभी भी आप इनको इजीली कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट, किसी को मैसेज किस प्रकार लिखते हैं, नोटिस किस प्रकार लिखते हैं, पोस्टर किस प्रकार बनाते हैं, ये सबसे इजी यूनिट मेरे को लगती है। इसको स्टार लगा देना और सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे भले। तो आप बता देना सबसे पहले कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट, एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। इसमें कुछ नहीं है, वर्ड से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है, वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और वर्ड मीनिंग में जो डिफरेंस होता है वो दे रखा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें फैमिलियर जिनका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इंग्लिश का स्पोकन किस प्रकार किया जाता है, और ड्रीम्स, होप, एम्बिशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। थोड़ी सी ये मेरे को हार्ड लगी है, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे है नहीं। अब पार्ट बी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का जो महत्व है वो कितना है और किस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज को लोग बोलते हैं, समझते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रखी है यहाँ पर दे रखी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस से इग्नोर करना है क्योंकि अभी मैं दिन में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी नाइट में इतना होता नहीं। और द्विभाषा सिद्धांत भी होता है जिसमें एक से अधिक भाषाएं भी बोली जाती है, उसमें इंग्लिश का क्या रोल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो आता है एनसीएफ 2005। ये एनसीएफ 2005 आपको कैसे भी करके याद करना है, इससे रिलेटेड मैं स्पेशल क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और एनसीईआरटी में किस प्रकार इंग्लिश टीचिंग कराई जाती है और किस प्रकार एनसीईआरटी इंग्लिश को महत्व देती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसके अलावा सेकेंडरी लैंग्वेज पर इसका क्या महत्व है, साउंड और लेटर कॉम्बिनेशन हमें आना चाहिए, कॉन्सोनेंट वोवेल हमें आने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही सरल है और मैं आपको पलक झपकते ये जो पूरी किताब है ये कंप्लीट करा दूंगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्लासें कम आएगी पर बहुत ही ज़बरदस्त क्लासें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, खुद इन क्लासों को देखना है। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडली इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाएं। अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए तो लाइव क्लासें मैं अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊँगा। यदि आपने आपके एग्ज़ाम से पहले 100 सब्सक्राइबर भी नहीं करवाए तो भाई लाइव क्लास ही नहीं हो पाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा समय समय पर लाइव आपसे रूबरू हूँ, आपकी Q&A में सुनूं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। बाकी एनवायरनमेंट से अपन को कुछ लेना देना नहीं, यूट्यूब के अदर वीडियो से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने ये जो सीरीज़ है ये ज्वाइन कर लिया तो आप इंग्लिश में डेफिनेटली अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे। अब इस बुक की इंडेक्स की बात करते हैं। बुक्स में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और इन टॉपिक्स को हमें किस प्रकार कवर करना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनना और बोलना, यानी कि किस प्रकार हम चीज़ों को सुनते हैं और किस प्रकार हम चीज़ों को बोलते हैं। इसके अलावा कैरेक्टराइज्ड ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन मेरे को
इंटरनल एग्जाम में भी देखने को मिला था और एक्सटर्नल एग्जाम में भी देखने को मिला था। लिसनिंग विद कंप्रेशन मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइम्स रीडिंग। राइम्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और राइम्स किस प्रकार लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और बच्चे के मतलब डेवलपमेंट में राइम्स किस प्रकार हेल्पफुल है, ये 3-4 टॉपिक की मैं एक क्लास लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी यूनिट, ये जो पूरी यूनिट है या पूरा जो चैप्टर है इसको एक ही वीडियो में कवर कर लूँ ताकि कम क्लासेस में आप बहुत ज़्यादा सीख पाएँ। अगला जो टॉपिक है वो है रीडिंग कंप्रेशन। रीडिंग कंप्रेशन की यदि हम बात करें तो इसमें जैसे रीडिंग स्किल दे रखी है, रीडिंग कंप्रेशन से रिलेटेड जैसे टेक्स्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार इसमें पूछे जाते हैं, साइलेंट रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, और स्पीड रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना सीख लेते हैं, वो कैसे सीखते हैं इंग्लिश में। आप तो यदि मैं आपको बोलूँगा यार आप इंग्लिश पढ़ो तो आप एक एक लेटर पढ़ेंगे या फिर एक एक वर्ड पढ़ेंगे, ऐसा होगा शायद। हाँ, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपन इंग्लिश को पढ़ते जाते हैं, मतलब रीडिंग अपनी बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा हो जाता है कि अपनी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, अपन बहुत फास्टली स्पीड से इंग्लिश पढ़ लेते हैं। मेरे को भी मतलब ज़्यादा ये चीज़ें मतलब टेक्निकली आती है नहीं, लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ाने की टेक्निक जरूर आती है, मैं इजीली आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये भी मेरे को ज़रूर बताना। कुछ चीज़ें आप बताएंगे तो शायद आपका और मेरी बॉन्डिंग अच्छी बन पाएगी, रिलेशन अच्छा बन पाएगा। क्लियर। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, वैसे तो सारे राजस्थान के होंगे, बाहर के तो भी बताएं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में मज़ा आता है ना। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसमें रखा है, देखो राइटिंग एक्सरसाइज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काइंड्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं, जैसे डायलॉग राइटिंग दे रखा है। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, और एसेंशियल हिंट ऑफ कुछ बिंदु दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर हमें पैराग्राफ लिखना रहता है। एक्शन चेन ये हमें पता होना चाहिए, और लेटर राइटिंग में हमें आना चाहिए। गुड लेटर कैसे लिखते हैं, मैसेज किसे सही तरीके से लिख सकते हैं, ईमेल अभी मैंने डिस्कस किया था ना सिलेबस में, तो ये यूनिट है, इस यूनिट को स्टार लगा देना, बहुत ही सरल है और आराम से हम इसको पढ़ पाएंगे। जैसे अपन कुछ एडवर्टाइजमेंट इसमें आते हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनाने रहते हैं, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट हमें बनाने रहते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग, मॉडल रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, डायरी एंट्री कैसे करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम जैसे आजकल कई जॉब लेने अपन जाते हैं तो पूछते हैं भाई रिज्यूम दिखाओ, अपन ई मित्र पे जाते हैं बना लेते हैं, लेकिन हम इस टेक्निक से पढ़ेंगे कि खुद भी रिज्यूम बना पाएंगे। कुछ विजुअल भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मशीन्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, ये भी आप याद रखना। काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग, ये सारे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। टीचिंग स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम याद कर सकते हैं बड़े आराम से, और बड़े इंटरटेनमेंट के साथ हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमको मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि भाई हो क्या रहा है ना, बहुत ही इजीली पढ़ लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है गाइडेड कंपोजिशन, है ना। और गाइडेड कंपोजिशन के अलावा एक और था फ्री कंपोजिशन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को भी देखने को मिले थे। और इनहेंसिंग और ऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, केसेस ऑफ स्पेलिंग एरर्स किस प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है पेपर का, इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल है, और मदर टोन्स किस प्रकार हमारी हेल्प कर सकती है इंग्लिश सीखने में, ये यहाँ पर देख सकते हैं। एनसीएफ का पूरा नाम आप देख लेना, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। 2 नंबर का क्वेश्चन था आपके, ये मैंने यही कंप्लीट करवा दिया है। और अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। इसमें आप देख सकते हैं ओरल वर्क स्टूडेंट को किस प्रकार करवाते हैं, लेटर नॉलेज किस प्रकार करवाते हैं, साउंड बच्चों को किस प्रकार सिखाते हैं, और डेवलप स्पीकिंग स्किल किस प्रकार, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लिश बुलाने के लिए बच्चों को किस प्रकार प्रेरित करते हैं, किस प्रकार सिखाते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं इनप्योर, वोवेल, कॉन्सोनेंट, है ना। ये सारी चीज़ें हम बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मीनिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्या होती है, ग्रामर को किस प्रकार पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसके अलावा दे रखा है डिग्री क्या होती है ना, करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, काइंड ऑफ वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल एक्सिलरीज, और ये टेंस से रिलेटेड कुछ दे रखे हैं।
तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं और इसमें टॉपिक देख लेते हैं, पहले फिर बताता हूँ। एक्टिव पैसिव इसमें दे रखा है, इसके अलावा कुछ रूल्स दे रखे हैं, वॉइस किस प्रकार चेंज होते हैं, ये सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे और कुछ टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इसमें दे रखा है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें दे रखा है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है, यस नो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मतलब पूरा ग्रामर का टॉपिक है और इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराऊंगा, ठीक है। तो माई B21 ट्यूशन्स पर जाना, वहाँ पर मैंने इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, BS बेसिक इंग्लिश सीरीज़, उसमें आप अपना बेसिक इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। और BS की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप बड़े आराम से इंग्लिश के बेसिक ओके कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर हमें इंग्लिश के बेसिक कंप्लीट कराओ, तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसमें बहुत सारे वीडियो आप उनको देखना, आपके इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपके कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ, बेसिक यानी ये यूनिट, जिसके ये यूनिट कंप्लीट है उसका बेसिक कंप्लीट है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगला है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। देखो स्टूडेंट, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लेसन प्लानिंग के बारे में सिखाया जाता है, लेसन प्लानिंग क्यों की जाती है, गुड लेसन प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल ऐड क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड क्या होते हैं, इसके अलावा एज इनके बेनिफिट क्या होते हैं, और बहुत सी चीज़ें। तो गाइज अभी जो ये डार्क, ये जितने भी मैंने टिक कर रखे हैं ना, ये सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उस समय आपको लगेगा अरे सर आपने तो सेकंड क्लास में ही सारे क्वेश्चन हमें बता दिए, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो यूनिट है, इसमें आपसे कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिंग इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, और ये आपके सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने शुरू किया पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और सेकंड सब्जेक्ट हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उठाएंगे, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से सेकंड सब्जेक्ट हम कौन सी कवर करें, ये बात आपको कमेंट में बतानी है। तो गाइस आज हमने अपना जो BSTC फर्स्ट ईयर जो अपना मतलब जो भी टाइमिंग पीरियड है, इसमें हमने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश देख लिया है, और सेकंड सब्जेक्ट कौन सी पढ़नी है वो भी आप मेरे को ज़रूर बताएं। और आज हमने इंडेक्स और ये जितने भी सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। अब इस क्लास को मैं सीधा का सीधा अभी यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, और आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये था हमारा कंप्लीट सेशन जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।